शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन ओम शांति। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा, जिसे ज्ञान का सागर भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, जब संगम युगे इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें उनकी बुद्धि में जो ज्ञान है, जो गुण है, जो शक्तियाँ समाहित हैं, वो ज्ञान बाबा की याद से वो हमें भी देने लगते हैं। और जितना हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं, हर कर्म करते हैं, हर बोल बोलते हैं, हर संकल्प उत्पन्न करते हैं, उतना आत्मा भी श्रीमत पर चलकर अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वरूप की ओर बढ़ने लगती है, पवित्र होने लगती है। द्वापर युग से आत्मा को आदत है कभी मन मत पर, कभी पर मत पर, कभी जन मत पर, कभी शास्त्रों की मत पर चलने की, परंतु श्रीमत आत्मा की हमेशा उन्नति कराती है। और द्वापर युग से आत्मा अब तक अवनति ही करती आई है। तो जितना हम इस श्रीमत के महत्व को समझते हैं, खास तौर पर जिसकी व्याख्या शास्त्रों में भी है कि परमात्मा की मत और ब्रह्मा की मत, जिस पर चलने से आत्माओं के अंतर की आसुरीयता खत्म हो जाती है। तो जितना इस श्रीमत पर आत्मा अपना हर मन वचन कर्म उत्पन्न करती है, उतना अपनी श्रेष्ठ मंजिल के समीप पहुंचने लगती है। आज की मुरली भी हमें श्रीमत के महत्व को बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न
बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। और इसीलिए बाबा को अभोक्ता कहते हैं, अकर्ता कहते हैं। हम जो कुछ करते हैं, चाहे भक्ति में या ज्ञान में, अपने लिए ही करते हैं। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। ऐसे तो सारी दुनिया की सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ये ज्ञान वो बच्चे सुनते हैं जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर जीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है, मर जीवा जन्म है ना। जीते जी हम भगवान को प्यारे हो गए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवानुवाच। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सतयुग में तो सब पावन होंगे ना, तो बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है ना। ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वह खुद मत देने वाला है ना। बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद बुद्धिमानों की बुद्धि है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है ना। बाबा श्रीमत देते हैं। एक बहुत मुख्य श्रीमत है, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनका यह घर तो है नहीं। इस दुनिया के अंदर चाहे किसी का भी तन हो, ये दुनिया, इस दुनिया का कोई भी शरीर बाबा का घर नहीं है। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर
अपने घर में रहेंगे। इसीलिए स्वर्ग को कहते हैं शिवालय। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आया हूँ ना। बाबा स्वर्ग में नहीं जाते, बाबा केवल इस समय संगम युग पर कुछ टाइम के लिए इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह यानी बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हम आर्मी है और आर्मी को हमारा सुप्रीम कमांडर यानी शिव बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। इसी को कहते हैं श्रीमत। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं, गहरी गहरी बातें बाबा सुनाते रहते हैं। नया कोई यह समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। बुद्धि की बात है, नए या पुराने की बात नहीं है। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। शिव बाबा लिखवाते थे ब्रह्मा द्वारा और फिर उनकी कॉपीज निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज़ संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो हम क्या करते हैं मुरली का, तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। फेंकते हैं क्या? नहीं, नहीं तो यह वर्शंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर सतयुग में तो कुछ भी नहीं रहते, न शास्त्र रहते हैं न कोई चित्र रहते हैं। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था। गुरु ग्रंथ साहिब पहले बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। कैसे इंश्योरेंस करते हैं? ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना। कहते हैं इसने दान पुण्य किया है ईश्वर अर्थ। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी का बहुत बड़े घर में जन्म होता तो कहते पिछले जन्म में बहुत कुछ दान पुण्य किया होगा। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं।
तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ? जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। तो द्वापर युग से ये कर्मों का अकाउंट ये शुरू हो जाता है। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा, और माया भी वहाँ नहीं होती। तो अभी संगम युग पर बाबा हमें ये श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। क्या सोचो, क्या बोलो, क्या करो, सुबह से लेकर रात्रि तक कैसे अपनी दिनचर्या को सफल करो, ये बाबा श्रीमत देते हैं। इसके आधार से सतयुग में हमें ऐसा जन्म मिलता है जहाँ ना कोई दुख है, ना कोई अशांति है, न किसी बात की कोई कमी है, जहाँ माया भी नहीं है। बाबा कहते हैं बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। ट्रस्टी बनाया जाता है परंतु क्या करते हैं, बिल्कुल अंदर से सब खाली कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। बाबा कुछ भी खुद नहीं लेते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। लौकिक बाप को भी कुछ ना कुछ उम्मीदें तो रहती हैं ना, पर शिव बाबा कुछ नहीं लेते। जो कुछ हम बाबा के अर्थ करते भी हैं उसके एवज में भी बाबा कई गुना हमें दे देते हैं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, यानी देवता रूप में, दाता रूप में, पहला पुर वह पहुँचेंगे। जो सदा देते रहते हैं ना, उनको सब कुछ मिल जाता है। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। स्टोरी सुनाते हैं ना सुदामा की और श्री कृष्ण की, इस समय की कहानी है। हम बाबा की सेवा अर्थ 2 मुट्ठी चावल देते हैं, थोड़ा कुछ भी करते हैं तो उसके एवज में बाबा महल दे देते हैं। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, मम्मा का मास चल रहा है तो बाबा मम्मा को खास याद कर रहे हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं था,
गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया ब्रह्मा बाबा ने, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इसीलिए जो कुछ भी है, कम है या ज़्यादा है, तन है, मन है, धन है, संगम युग पर सब बाबा की सेवा में लगाओ। जितना देंगे उस अनुरूप फिर स्वर्ग में वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, ज़रा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। याद रखेंगे हम कौन है? मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, श्री नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतोप्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्मज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ये भाग्य, क्या कहें, पद्मा पदम सौभाग्य केवल इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है कि हम कहलाते हैं डायरेक्ट ईश्वर की संतान। ईश्वर से ज़रूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जब हम उसके बच्चे बने हैं तो वो भी तो हेवनली गॉड फादर है ना, तो हेवन देंगे ना हमें। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने ज़रूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि है तो देवी देवताएं ना। पापा कहते गॉड इज़ वन, भगवान तो एक है ना। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। सारी महिमा शिव बाबा की है। साकार में भी जो देवी देवताएं हैं, जिनकी भक्ति में महिमा गाते हैं, तो उन देवी देवताओं को भी महिमा योग्य बनाने वाला खुद शिव बाबा है। इसलिए सारी महिमा बाबा की है। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हुई,
तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। खेल पूरा हुआ, फिर आदि होगी, और आदि में पहला श्री कृष्ण, पहला प्रिंस वो बनता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। जो ज्ञान नॉलेजफुल शिव बाबा में है, वो सारा ज्ञान अब हमारी बुद्धि में भी आ रहा है। तो हम क्या बन रहे हैं? मास्टर नॉलेजफुल। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग, फिर नीचे आते हो। आधा कल्प इस समय हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध भोगते हैं सतयुग और त्रेता में, और उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं द्वापर से। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं। चाहे ना चाहे, भले कहें कि भगवान के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, परंतु कर्म क्षेत्र है तो कर्म क्षेत्र का ये नियम है कि हम जो करेंगे वो भरेंगे। न जैसा बीज डालेंगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भले कोई कुछ भी कहे, पर फल तो मिलता है। तो बाबा कहते हैं परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। केवल एक शिव बाबा है निष्काम सेवाधारी। बच्चों को सॉवरेंटी का सोवीनियर देते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। चाबी शिव बाबा अपने पास रखते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में जाएंगे, बाबा को याद करेंगे, तो फिर हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं बाबा पूर्ण करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाबा हमें ये अलग अलग तरह के स्वर्ग के सीनरियाँ या जिसको भी हम याद करते हैं उनका साक्षात्कार करा के
हमारी अल्पकालीन इच्छा पूर्ण करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बना बनाया है। ड्रामा पहले से ही शूट हो चुका है। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, उसको साक्षी हो देखो। रिएक्ट नहीं करना है, साक्षी होकर देखना है, क्योंकि जो हो रहा है सब कल्याणकारी है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, है ना। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। इसलिए क्या करना चाहिए फिर? सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर देना चाहिए। यह सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करन करावन हार है। निराकार निरहंकारी वह है। गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, इतना सिंपल तरीके से। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, उल्टा हमारी ही सेवा करते हैं। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है ना। तो बहुत सुंदर ड्रामा है। सब एक साथ इकट्ठे तो आएंगे नहीं। हर ड्रामा के अंदर दुनिया में भी शुरू में थोड़े आते हैं, शुरू में सब अच्छा होता है, बाद में बहुत सारे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस ड्रामा में भी ऐसे ही होता है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए 84 का पाठ हमने पूरा किया, अब हम आत्माओं को जाना है घर। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, ऐसे अंदर से आना चाहिए। तो सर्प का मिसाल बाबा देते हैं। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। सन्यासियों में भी शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। जानते नहीं है, फिर भी स्थिति ऐसी बनाते हैं जो अंत समय में सन्नाटा हो जाता है। बाबा हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी आंतरिक स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है, अंदर से ऐसा वैराग्य लाना है जो अंत समय हमारी स्थिति भी ऐसी हो, एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर वाली रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान है, मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भवा। मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भवा। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मरजीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। तो हिम्मत, उल्लास उसका आधार है ईश्वरीय मर्यादाएं। तो इसीलिए कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, मर्यादा के विपरीत कोई कार्य नहीं करना है। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आपके हर संकल्प, हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा है खुश रहना, खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन
रहो। अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।